बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर क्यूब माइनस 1। इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्यूब का फार्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला आपने याद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है ये x प्लस वाई हमारी a है और b वैल्यू जो है हमारी वो 1 है। ठीक है, इसके लिए हमने पहले a माइनस बी लिखना है। a हमारे पास क्या है x प्लस 1, b हमारे पास है माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे a स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई 1 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये है a का स्क्वायर, a और b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस 1 माइनस 1। इसमें हमने स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो खोल देंगे। जो ये वाला फार्मूला नहीं होता था बच्चों, इधर मैं लिख देती हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ये वाला फार्मूला इधर खुलेगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ये वाला फार्मूला इधर आ गया। ठीक है, अब हमने x के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x वन ज़ार x प्लस y वन ज़ार y। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम वही क्वेश्चन नंबर 10 की तरह x माइनस वाई का क्यूब प्लस 64 का। ठीक है, 64 है हमारे पास। हमने x माइनस वाई क्यूब प्लस 64 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अपने पास छोटा कैलकुलेटर ज़रूर रखना है। इसके बाद फार्मूला क्यूब का आ जाएगा। इसमें a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी ये फार्मूला है। हमारे पास a है x माइनस वाई और b की वैल्यू है हमारे पास सेकंड वैल्यू है y। ठीक है, हमने लिखी ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, आगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला a मल्टीप्लाइड बाय b। ये हमारा a है जिसको मल्टीप्लाई किया हमने b के साथ और प्लस b का वैल्यू जी। इसमें अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसमें हमने x माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy माइनस x माइनस वाई को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है 4x प्लस माइनस माइनस और इधर आ जाएगा 4y प्लस और ये इधर हमने 16 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने क्यूब का ही फार्मूला लगाना है। हमने 8 का क्यूब लिया तो 2 आता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। एंड इसी तरह 3 का क्यूब लेंगे, 27 का क्यूब लिया तो 3 आएगा, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 इस तरह से। ठीक है, वाई अब इसमें भी वही a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने a की वैल्यू लिखी a प्लस बी किया, फिर हमने a का स्क्वायर लिया। फार्मूला ही मैं पूरा बोलूँगी। ठीक है, फिर हमने a को b से मल्टीप्लाई किया, ये a है ये b है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने b का b स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आगे 2 2 ज़ार 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 एक्स एंड वाई 3 3 ज़ार 9 वाई का क्यूब। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी बच्चों, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 13 की। x की पावर 6 माइनस 726 की पावर 726 y की पावर है 6 हमारे पास। इसका हमने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है तो इसका आया है x क्यूब
का स्क्वायर एंड 27y³ इसका स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो है a² माइनस b² इक्वल होगा a+b एंड a-b। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर जो है इसको हमने एक 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम हमने माइनस में लिख देना है। x³ प्लस 27y³ एक दफ़ा क्यूब, ठीक है, x³ माइनस 27y³, ठीक है। अब इसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ का क्यूब ले लेना है। x का क्यूब प्लस 27 का क्यूब 3 आएगा, 3/3, 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 का क्यूब, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, उसी तरह से जैसे ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब इसमें एक दफ़ा प्लस और क्यूब का जो फार्मूला यूज़ होना है, एक और बच्चों ये भी जहन में रखना है, फार्मूला यूज़ होना है आपका a³ प्लस b³ इक्वल होगा a+b a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह ये a³ माइनस b³ इक्वल होगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब ये सारा हमने क्यूब का फार्मूला इधर लिख देना है। 2 टाइम पुट करेंगे, जगह ना थोड़ी पड़ जाए जी। इसके लिए हम करेंगे x प्लस 3y यानी a माइनस a प्लस b x² माइनस 3xy प्लस 3 3 ज़ार 9 y का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में कर देंगे x माइनस 3y x² प्लस 3xy प्लस 9y² जी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपने एक्सपेंड कर देना इसी फॉर्मूले को, प्लस में 1 टाइम लिख दिया और 1 टाइम माइनस में लिख दिया, ठीक है जी। तो 10th क्लास अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 64 a⁻6 माइनस b⁻6, ठीक है। इनमें इन दोनों वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया। 8 8 ज़ार 64 होता है 8, और a की पावर्स का हाफ कर लें आप 3, और इधर b⁻3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वही स्क्वायर वाला फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ हुआ है, एक दफ़ा हमने इस वैल्यूज़ को माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब लेने के बाद यहाँ पे क्यूब का फार्मूला भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 वाला हमारा फार्मूला होगा। फार्मूला होता है हमारा a³ प्लस b³ इक्वल है a+b a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह ये पॉजिटिव में भी होगा, ये पॉजिटिव में था, ये माइनस में होगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तरतीब में, जैसे ये है माइनस और प्लस की वैल्यूज़ आप सेम इकट्ठी कर लें, a माइनस b 2a प्लस b, इसके बाद ये 4a² प्लस 2ab प्लस b² एंड 4a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने व्यूज़ का इज़हार कीजिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो। तब तक कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।